ब्रॉट टू यू बाय क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20I मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन एक तरफ जहां टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल करी, 101 रन से जीत हासिल करी, वहां पर अगर हम देखें तो प्लेइंग 11 को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलेगी। इस टीम के अंदर जितेश शर्मा को टीम इंडिया की तरफ से लगातार मौके मिलते हुए नजर आए, जहाँ दूसरी तरफ संजू सैमसन को इस टीम में मौका नहीं मिल पाया। जहाँ इसको लेकर के जब जितेश शर्मा से सवाल किए गए कि आखिर संजू सैमसन का टीम में होना क्या एक बड़ा कंपटीशन आपके लिए साबित होता है, क्या एक्स्ट्रा अलग आपको तैयारी करनी पड़ती है, इस पर जितेश शर्मा आगे आए हैं। उन्होंने अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात करी है संजू सैमसन के साथ लेकर के। आपने देखा कि पहला T20I में जितेश शर्मा को जो है प्रायोरिटी दी गई एज कम्पेयर टू संजू सैमसन। संजू सैमसन जो कि पिछले साल T20I फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, जिन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर कई सारी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं। ऐसे में जब शुभमन गिल फिट हुए तो शुभमन गिल आए, और संजू सैमसन की अगर हम जगह की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो जो मौके मिलते भी हैं, कम मौके मिले तो उसको भुना नहीं पाए। ऐसे में जितेश शर्मा जो खुद को एज अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है साबित कर चुके हैं, IPL के अंदर हमने देखा, उनको जो है प्रायोरिटी भी दी जा रही है। और अब जब जितेश शर्मा से बात की गई, संजू सैमसन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जितेश शर्मा का जो स्टेटमेंट सामने आया। जितेश शर्मा ने कहा है कि संजू सैमसन मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, यानी कि उन्होंने बोला कि ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और बिफोर सेइंग द कंपटीशन कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। साथ में उन्होंने बोला कि एक हेल्दी कंपटीशन टीम में होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा जिस तरीके का उनका टैलेंट है, जिस तरीके का एक्सपीरियंस है, उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही उन्होंने बोला इट्स अ गुड फॉर द टीम ऑल्सो, टीम के लिए भी बहुत बढ़िया है कि जब एक हेल्दी कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा देयर इज सो मच टैलेंट यू कैन फील इट। जब संजू सैमसन टीम में होते हैं तो भैया बहुत ज़रूरत टीम इंडिया को भी संजू सैमसन की है, उनका ये मानना है। आगे उन्होंने बोला संजू भैया इज़ अ ग्रेट प्लेयर, संजू सैमसन एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। साथ ही में वो कहते हैं कि आई हैव टू कम्पीट विद हिम, मुझे उनके साथ कम्पीट करना ही होगा अगर मुझे टीम इंडिया में अपनी जगह बनानी है। इसके अलावा उन्होंने बोला दिस इज़ वाई आई हैव टू बी एट माई बेस्ट, इसलिए मुझे अपना बेहतरीन खेल दिखाना होगा, तभी मुझे जो है टीम इंडिया में मौका मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा वी आर बोथ ट्राइंग टू प्ले फॉर इंडिया, हमारी दोनों की कोशिश यही रहती है कि हम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेल पाएँ। दोनों एक तरह से एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने ये भी बात बोली आई हैव टू प्ले शोल्डर टू शोल्डर, मुझे कंधे से कंधा मिला करके संजू सैमसन के साथ उनके साथ रहकर सीखना भी है गेम को और बेहतर क्रिकेट भी खेलना है। देन आई हैव टू ब्रिंग मी आई गेम, तभी निकल कर आएगा मेरा ए गेम जो मैं चाहता हूँ कि बेहतर क्रिकेट खेल पाऊँ। साथ ही मतलब क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि एक राइवल के तौर पर नहीं देखते वो संजू सैमसन को, एक बड़े भाई की तरह वो देखते हैं। लेकिन हाँ, जब टीम इंडिया में जगह बनाने की बात हो तो फिर कंपटीशन होता है और उस पर उनको बेहतर क्रिकेट खेलना ही होगा, बेहतर परफॉर्मेंस देना ही होगा, तभी उनको टीम इंडिया में लगातार जो है वो मौके मिलते जाएंगे। इसके अलावा जितेश शर्मा से जब ये पूछा गया कि भाई उनके रोल पर वो कितने क्लियर हैं, क्योंकि आप देखिए वो नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा रोल क्लैरिटी इज़ देयर फ्रॉम मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी गई है दैट आई विल बैट इन द लोअर ऑर्डर, कि मैं लोअर ऑर्डर में ही जो है बैटिंग करने आऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि द मैसेज इज क्लियर एंड आई एंजॉय दैट, मुझे जिस पोजीशन पर खेलने को दिया जा रहा है मैं उसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर पा रहा हूँ। इसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आपको एज अ फिनिशर के तौर पर देख रहे हैं, कितना चैलेंजिंग होता है, किस तरह की तैयारी रहती है इसके लिए। उस पर जितेश शर्मा ने कहा इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, बहुत मुश्किल काम होता है एज अगर हम बात करें फिनिशर की। साथ ही में उन्होंने कहा इट्स अ थैंकलेस जॉब, एक थैंकलेस जॉब भी है, आपको कम गेंदें मिलती हैं, आपको उसमें परफॉर्म करना ही है। साथ ही में उनका ये कहना है कि बेसिकली फिनिशिंग गेम्स आसान नहीं है, गेम को फिनिश करना, एंड तक लेके जाना, और उसको चाहे आप रन्स चेस कर रहे हो या फिर आप बड़े रन्स बना रहे हो तो ये आसान नहीं है, बट आई एंजॉय द प्रेशर, मुझे प्रेशर लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आगे वो कहते हैं व्हेन आई गो फॉर द फर्स्ट 6 और 5 ओवर्स आई एंजॉय द प्रेशर एंड एक्साइटमेंट, यानी कि जब मैं पहला छक्का मारने की जा रहा हूँ या फिर पहले 5 ओवर में बल्लेबाजी हो मेरे, जब मैं बैटिंग करने आता हूँ तो उसको मैं एंजॉय करता हूँ और प्रेशर मेरे को लेना पसंद है, और एक एक्साइटमेंट भी होती है कि उस प्रेशर गेम में आप अपना खेल जो है बेहतर निकाल सको। साथ ही उन्होंने हार्दिक पांड्या की भी तारीफ की थी जब उनसे बात की गई। उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या का टीम में आना, बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं वो, और उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
लेकिन सीधे तौर पर जब सवाल था संजू सैमसन से कंपैरिजन पे, जब सवाल था संजू सैमसन की जगह टीम इंडिया में जगह मिलने पर, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं। यानी कि हम चाहते हैं कि हम दोनों जो हैं टीम इंडिया के लिए खेलें, लेकिन अभी पोजीशन ऐसी है किसी एक को ही मौका मिलेगा और मुझे अपना ए ग्रेड क्रिकेट दिखाना होगा, मुझे अपना बेहतर क्रिकेट खेलना होगा, भले ही वो कंपटीशन संजू सैमसन के साथ क्यों ना हो। और एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो संजू सैमसन हो या जितेश शर्मा हो, और टीम इंडिया के लिए भी ये कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो सीधे तौर पर क्लैरिटी उन्होंने दे दी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई संजू सैमसन को कब मौका मिलेगा, क्योंकि जितेश शर्मा जो आईपीएल में परफॉर्मेंस दे करके आए हैं उनको अब जो है प्रायोरिटी बेस पे मौके मिल रहे हैं। दूसरी ओर संजू सैमसन जो अपनी जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि एज एन ओपनर हम देख रहे हैं शुभमन गिल आ गए हैं और वहां पर मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखें तो उनकी जगह उस तरीके के परफॉर्मेंस निकल नहीं आए जिसके लिए उन्हें मौका मिल पाए। तो ऐसे में जितेश ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जब जब मौका मिले वो अपना बेस्ट देंगे और एक हेल्दी कंपटीशन तो बना रहना चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भाई संजू सैमसन को मौका जरूर मिलना चाहिए? आपको लगता है कि जितेश शर्मा भी एक अच्छी चॉइस है अगर हम बात करें फिनिशर के तौर पर? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक पर बने और बड़ी अपडेट्स लेकर जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे।